डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट प्रीवियस वाले वीडियोस में बता चुका हूँ रूल नंबर 2 तक। अब यहाँ पे डालेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 5 टाइप्स के रूल होंगे। अब रूल नंबर 3 क्या होगा जरा इसको देखना होगा। तो रूल नंबर 3 में कोई भी यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे गुणा में और उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसको देखना होगा। तो कैसे करेंगे जरा देखना। पहला यहाँ पर फंक्शन मान लीजिए पहला फलन u है दूसरा v है। जब दो फंक्शन दिए हों मल्टीप्लाई में तब उसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट को लिखना है और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करना है। फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएशन उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट। तो रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करेंगे। फर्स्ट इनटू पहले फर्स्ट वाले फलन को फिर d बाई एक्स के, इसका d बाई dx का मतलब होता है x के सापेक्ष किसी फलन का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर x के टर्म में दिया होगा तो यहाँ पर फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फिर प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करना होगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको समझते हैं एक सवाल के जरिए। अगर आपको यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा x इंटू log x का अवकलन कीजिए का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, कह रहा है x इंटू log x का x के सापेक्ष क्या करना होगा, हमें अवकलन करना होगा। या कहते हैं x इंटू log x डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो d बाई dx क्या करना है, फर्स्ट इनटू सेकंड दिया है, ठीक है। दो फलन अगर मल्टीप्लाई में तो अभी हमने बताया d बाई dx करना है। दो फलन दिया है u इनटू v तो क्या करना होगा, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फिर प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना होगा, फर्स्ट करना होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ये सेकंड ये, तो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ से होगा फर्स्ट यानी कि x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि log x का डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर यहाँ पर प्लस सेकंड यानी कि log x और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा मैंने एक बात बताया था d बाई dx log x यानी कि log यहाँ e लिखा होता है, लेकिन अगर e लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि e है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो उससे। तो log d बाई dx log x का d बाई dx कितना होता है, 1 बाई x होता है, ठीक है। d बाई dx x का d बाई dx कितना होता है, 1 होता है। ये बात भी मैंने बताई थी। तो यहाँ से कितना होगा, x इंटू d बाई dx किसका करना है, log x का यानी कि 1 बाई x फिर प्लस log x और यहाँ से कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। x का अर्थ कोई कितना होगा, 1 प्लस ये कितना होगा, log x होगा और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो बहुत यहाँ पे सरल है इसको करना। तो इस टाइप का यहाँ पे किया जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखना। रूल नंबर 3 यानी कि d बाई dx दो फलन अगर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो पहले वाले को लिखना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, फिर प्लस दूसरे वाले को लिखना है पहले वाले का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। ये जरा एक और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है x इंटू साइन x और इंटू लॉग x। इस कंडीशन में क्या करना होगा, जब यहाँ पे फलन तीन दे दिए गए हैं, पहला फलन x, दूसरा sin x, तीसरा क्या दिया है cos x दिया है, तो हमें इसी रूल को लगाना होगा। हम बताना है यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे d by dx x sin x और log x। ठीक है, एक बात बताना जरा, ये जो पहले दो फलन दिए, ये जो पहला दो फलन दिया है, क्या इसको u और दूसरे वाले को v कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, बिल्कुल। तो इन दो फलन को u ले लो और इस फलन को क्या ले लो, v ले लो, यानी कि ये फलन पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इंटू x इंटू साइन x d by dx सेकेंड, कौन सा होगा सेकेंड, ये दिया है log x। ठीक है, सेकेंड कितना दिया है log x, फिर यहाँ पर प्लस सेकेंड इंटू यानी कि log x इंटू d by dx किसका करना होगा, x इंटू साइन x का करना होगा। तो यहाँ से कितना होगा x इंटू साइन x और log x का d by dx कितना 1 by x, फिर प्लस ये दिया है log x और इसका d by dx करना होगा। यानी कि फिर से रूल नंबर थर्ड लगा दिया जाए, पहला ये दूसरा, फर्स्ट इंटू यानी कि x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन x, फिर प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि सेकेंड क्या है साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा फर्स्ट होगा यानी कि x होगा। तो यहां से होगा x से x कैंसिल कर दो, साइन x प्लस का log x और फिर यहां से x इंटू d by dx साइन x का कितना होगा cos x, फिर प्लस यहां से होगा sin x और d by dx x का होता है 1। तो यहां से होगा sin x प्लस इस log x का अंदर मल्टीप्लाई, तो log x इंटू x फिर इंटू cos x फिर प्लस log x इंटू sin x, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाता है, ध्यान रखना होगा जब तीन को यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो किसी दो फंक्शन का पहले हम एक ले लेंगे और फिर एक फंक्शन को ऐसे रहने देंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे यानी कि अवकलित कर देंगे और वो हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आइए जरा अपने देखते हैं इसके बाद देखते हैं। अच्छा एक चीज और है, जैसे कि अगर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जैसे ये दिया तो पहला वाला x इंटू लॉग x, ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लॉग डिफरेंशिएशन करना है तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 by x, फिर प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x का कितना होगा 1 होगा, तो x कर दिया 1 प्लस कितना होगा log x होगा। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जरा अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है उसको देखना होगा। तो रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 यहां पर d by dx किसका u डिवाइड में v। अगर दो फंक्शन यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हैं तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जरा देखना होगा। फ्रैक्शन का मतलब भिन्नात्मक रूप में, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अंश ये हर है तो हर का स्क्वायर यानी कि पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे हर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश। ठीक है, हर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे अंश करेंगे, फिर माइनस अंश इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना होगा हर करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कितना करना होगा यहाँ से हर करना होगा। एक मिनट, यहाँ से देखिए जरा अंश का हर
नंबर 4 का मतलब अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी दो अगर फंक्शन दिए हों तो उसका जो मल्टीप्लाई उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा, यानी कि हर का स्क्वायर, फिर ऊपर पहले डिवाइड करेंगे, फिर हर का स्क्वायर, उसके बाद में हर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, फिर माइनस, उसके बाद में अंश इनटू डी बाई डी एक्स क्या करना होगा, हर। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 4 है। तो आइए जरा इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है e की पावर x, क्वेश्चन e की पावर x डिवाइड में x का अवकलन, x का सॉरी e की पावर x डिवाइड में x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना होगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करना है, e टू द पावर ऑफ x डिवाइड में x का। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले, इसका मतलब हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, हर का स्क्वायर मतलब हर क्या है x, x का स्क्वायर, फिर यहां पर लिखेंगे हर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, यानी कि इसको, ठीक है, फिर माइनस अंश इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे, हर का करेंगे, ठीक है, मतलब x का करेंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां से इसका नेक्स्ट टाइम होगा x इनटू e टू द पावर x, यानी कि d बाई डी एक्स करना है किसका, e की पावर x का, तो कितना होगा, e की पावर x होगा, ठीक है, d बाई डी एक्स करना है x का d बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से होगा x इनटू e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x इनटू x का कितना होता है, 1 होता है, डिवाइड में कितना होगा, x की पावर 2 होगा। यहां से बताना जरा e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो क्या होगा, e की पावर x कॉमन तो क्या बचेगा, x माइनस का 1 और डिवाइड में x की पावर 2, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो रूल नंबर 4 क्या आपके समझ में आए कि कैसे करना है रूल नंबर 4 को। तो आपने यहाँ पर देखा, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से जरा नेक्स्ट टाइम में दिखा देते हैं, नहीं तो फिर दिखता नहीं है। यहां से होगा x कॉमन ले लो, सॉरी x नहीं e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या होगा, x माइनस 1 और डिवाइड में x की पावर 2, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे करना होता है। यदि y इज इक्वल टू sin x डिवाइड में 1 प्लस cos x हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस cos x, ये लाना है। तो यहां से जरा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लेंगे y इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाई 1 प्लस का cos x, क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन करना होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो आइए जरा देखते हैं, ये क्या दिया हमारा, हर दिया है, ये अंश दिया है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया, d बाई dx u डिवाइड में v हो तो क्या करते हैं, हर का स्क्वायर, हर इनटू d बाई dx ऑफ अंश, फिर माइनस अंश इनटू d बाई dx ऑफ हर होता है, ठीक है, d बाई dx ऑफ क्या होता है, यहां से हर होता है। तो आइए इसको देखते हैं, यहां पर देखते हैं 1 प्लस cos x का होल पावर ऑफ 2, ठीक है, यहां क्या करेंगे, अंश यानी कि 1 प्लस cos x dy बाई dx करेंगे किसका, sin x का, फिर यहां से माइनस sin x इनटू dy बाई dx ऑफ हर, सॉरी हां हर, तो यानी 1 प्लस का cos x होगा, ठीक है, यहां से क्या होगा, 1 प्लस cos x, इसका dy बाई dx करिए sin x का तो क्या होगा, cos x होगा, फिर माइनस sin x, और dy बाई dx पहले 1 का करो, तो कांस्टेंट का मैंने बताया था, dy बाई dx अगर कोई भी कांस्टेंट दिया है तो dy बाई dx कितना होगा, 0 होगा उसका, तो इसका तो 0 हो गया, और इसका कितना होगा, dy बाई dx माइनस का sin x होगा, माइनस का sin x, क्योंकि dy बाई dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस का sin x होता है, ये बात हम बता चुके हैं आपको। डिवाइड में कितना होगा, 1 प्लस cos x का होल पावर ऑफ 2 होगा। यहां से क्या
डिवाइड में 1 प्लस का cos x का होल पावर ऑफ कितना होगा 2 होगा। यहां से जिसका नेक्स्ट लाइन होगा वो यहां से होगा, ये जरा बात बताना, sin स्क्वायर x फिर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना 1, इसकी जगह पे 1, तो यहां से होगा dy by dx इज इक्वल टू cos x फिर प्लस इसकी जगह पर कितना 1 रख दो, डिवाइड में ये होगा 1 प्लस का cos x का होल पावर ऑफ 2। एक बात बताना जरा, क्या cos x प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस का cos x, ठीक है, 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस का क्या होगा cos x होगा, और यहां से लिखेंगे हेंस